दोस्तों, अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं कि नवरात्रि 2025 किस दिन से शुरू होगी, लेकिन मैं आपको पूरी तरह स्पष्ट कर दूं कि इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से आरंभ हो रही है और यह पर्व 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार तक चलेगा, जो पूरे 9 दिनों का पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। और इन 9 दिनों को कभी भी कम मत समझें, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस वीडियो और लेख में हम आपको नवरात्रि 2025 के सही तिथियों के साथ साथ नवरात्रि के दौरान पालन किए जाने वाले नियम, परंपराएं, पूजा विधि, व्रत का महत्व, विशेष ध्यान देने योग्य बातें, घर की सफाई, भोजन, ब्रह्मचर्य, दान, आचार व्यवहार और नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा के गहन महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी व्रत या पूजा विधि पूर्वक किया जाए तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है और व्यक्ति का मन, घर और जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर गुरुवार तक रहेगा और इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने का विधान है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन नियमों के पालन से व्रत पूर्ण फल देता है और जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मित्रों, नवरात्रि के दौरान सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है स्वच्छता। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा स्थल और घर की स्वच्छता का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान घर, पूजा स्थल, माता की चौकी और पूजा के लिए रखे गए स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके अलावा खुद भी शुद्ध मन और स्वच्छ शरीर के साथ पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि में सुबह और शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करने की परंपरा है और इस दौरान पूजा स्थल पर फूल, दीपक, कलश, मूर्तियां और अन्य सामग्री को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त नवरात्रि के दिनों में तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों तक प्याज, लहसुन, मांसाहार और अन्य तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय व्रत के दौरान सिंघाड़ा, सामा, दूध, आलू, जूस, साबूदाना और विभिन्न फलों का सेवन शुभ माना जाता है। इन खाद्य पदार्थों को खाने से न केवल शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता भी प्राप्त होती है। मित्रों, नवरात्रि के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्रत या पूजा के दौरान व्यक्ति को अपने आचरण में संयम रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि इसमें क्रोध, लोभ, मोह और अन्य नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना भी शामिल है। इस दौरान अपने व्यवहार में क्षमा, दया, उदारता और उत्साह बनाए रखना चाहिए। इन गुणों का पालन करने से न केवल व्रत सफल होता है, बल्कि घर और परिवार का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। नवरात्रि में बाल, नाखून और दाढ़ी मूंछ बनवाना वर्जित है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन 9 दिनों के दौरान यह सभी कार्य पूजा पाठ के दौरान वर्जित हैं। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने बाल, नाखून और दाढ़ी मूंछ की देखभाल कर लेनी चाहिए, ताकि व्रत के दौरान कोई बाधा ना आए। इसके अलावा घर का माहौल शांत और भक्तिमय रखना भी अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के शुभ दिनों में घर में कलह, झगड़ा या अशांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर का शांत वातावरण माता की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मित्रों, इन 9 दिनों में किसी भी जरूरतमंद या भिक्षु को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी धरती पर निवास करती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसे अपनी सामर्थ्य अनुसार दान या भोजन अवश्य कराए। इससे न केवल आपका पुण्य बढ़ता है, बल्कि माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। पूजा पाठ के समय चमड़े या चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर को खाली छोड़कर बाहर न जाना चाहिए, क्योंकि कई घरों में इस दौरान अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन किया जाता है और इस दौरान घर में किसी न किसी को रहकर देखभाल करनी चाहिए। पूजा से पहले संकल्प करना अनिवार्य है। नवरात्रि के पहले दिन संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना और व्रत का आरंभ करना चाहिए। संकल्प करने से न केवल पूजा का महत्व बढ़ता है, बल्कि व्रत का फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। मित्रों, नवरात्रि केवल व्रत
और पूजा का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व भी है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में रोजाना मां दुर्गा की कथा, मंत्र, भजन और आरती करना चाहिए। इससे घर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही इस दौरान माता रानी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाना, फूल चढ़ाना, नारियल, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान मंत्रों और जप का महत्व भी अत्यधिक है। देवी दुर्गा के मंत्र जैसे एयूएम दून दुर्गाए नमः का जप करना विशेष फलदायक माना गया है। प्रतिदिन मंत्र जाप करने से मानसिक शांति, शक्ति, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होती है। मित्रों, नवरात्रि के इन दिनों में दान पुण्य का महत्व भी बहुत अधिक है। गरीबों, जरूरतमंदों, विधवाओं और ब्राह्मणों को भोजन या धन दान करना शुभ फल देता है। नवरात्रि के दौरान दान करने से न केवल परिवार में सुख समृद्धि आती है, बल्कि माता रानी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में घर की सफाई और सजावट भी महत्वपूर्ण है। पूजा स्थल, किचन और घर के सभी स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए। सफाई के दौरान हल्का गंधमाल्य, अगरबत्ती और दीपक का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। मित्रों, नवरात्रि केवल बाहरी पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह अंदरूनी शुद्धि और आत्म साक्षात्कार का पर्व भी है। इन 9 दिनों में नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मक सोच, भक्ति और श्रद्धा का विकास करना चाहिए। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करें, भजन करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष आहार का ध्यान रखना चाहिए। साबूदाना, कुत्तू का आटा, आलू, फल, दूध और सिंघाड़ा जैसे भोजन को ही व्रत में शामिल करना चाहिए। इन पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और पूजा के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है। मित्रों, नवरात्रि के दौरान आचार और व्यवहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध, झगड़ा, मोह, लोभ और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। घर में और बाहर सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। माता रानी की पूजा करते समय मन में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान कपड़ों का चयन भी विशेष महत्व रखता है। साफ, शुद्ध और हल्के रंगों के कपड़े पहने जो मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मित्रों, नवरात्रि के समय ज्योत और चौकी का महत्व भी बहुत अधिक है। घर में अखंड ज्योत जलाना, माता की चौकी सजाना और उसकी देखभाल करना शुभ माना गया है। इस दौरान घर के सभी सदस्य मिलकर पूजा करें और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। नवरात्रि के 9 दिनों में संकल्प, व्रत, पूजा, दान, मंत्र जप, भजन और आहार, इन सभी का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति आती है। मित्रों, इस प्रकार नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन को अनुशासित करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और माता रानी की कृपा पाने का विशेष अवसर है। इसलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन के साथ पूजा पाठ करें, व्रत रखें, नियमों का पालन करें और मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह सब जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। हो सके तो अपने परिवार या रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी सच्ची जानकारी मिल सके। जय माता दी।